गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 4-5 अंग्रेजी विषय के कार्यपत्रक संख्या 69 से लेकर 72 तक को हल करने वाले हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 69 पर। प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग इज, एम और आर। इज का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, आर का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है और एम का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ किया जाता है। इसी प्रकार हमें प्रोनाउन को देखते हुए इज, एम, आर का प्रयोग करना है। पहला प्रश्न है सी, एक वचन है, इज का प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 2, बहुवचन है, आर का प्रयोग करेंगे। इट के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ही एक वचन है, इज का प्रयोग करेंगे। वी बहुवचन है, आर का प्रयोग होगा। यू बहुवचन है, आर का प्रयोग करेंगे। वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। कुणाल एक वचन है, इज का प्रयोग होगा। और सी एक वचन है, इज का प्रयोग किया जाएगा। कार्यपत्रक संख्या 70। प्रश्न है, फाइंड आउट अबाउट आवर नेशनल सिंबल्स, ड्रॉ देयर पिक्चर्स एंड कलर देम। हमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों, जानवरों, चिन्हों आदि के नाम बताने हैं। पहला है नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? टाइगर। अगला है नेशनल फ्रूट, मैंगो। नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर, तिरंगा। नेशनल गेम, हॉकी। नेशनल एम्ब्लेम, राष्ट्रीय प्रतीक, लोयन कैपिटल ऑफ अशोका, पिलर, अशोक का सिंह स्तंभ। नेशनल फ्लावर, लोटस, कमल। नेशनल ट्री, बेनियन, बरगद का पेड़। नेशनल करेंसी, राष्ट्रीय रुपये, रूपी। कार्यपत्रक संख्या 71। सीक्वेंस दीज पिक्चर एंड राइट ए डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी। 4 तस्वीरें दी गई है। इन तस्वीरों को हमें एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले काम कौन सा हो रहा है, उसके बाद काम कौन सा हो रहा है, और उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि पिक्चर में क्या हो रहा है। पहले हमें नंबर देने हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर पिक्चर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब पिक्चर नंबर 1 में देखना है कि काम क्या हो रहा है, उसको हमें लिखना है। ए डॉटर एंड ए फादर हैव कम विथ पार्ट्स ऑफ ए स्विंग। दूसरा, दे आर असेंबलिंग द पार्ट्स ऑफ ए स्विंग। द स्विंग हैज फाइनली प्रिपेयर्ड। और अंतिम है, डॉटर स्टार्टेड स्विंग एंड नाउ शी वॉज वेरी हैप्पी। कार्यपत्रक संख्या 72। नीचे एक पैसेज दिया गया है। पैसेज में कहानी है, कहानी को हमें पढ़ना है और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। कहानी है, सेरा वाज ए लिटिल कब। सेरा एक छोटा कब, कब का अर्थ होता है शेर का बच्चा, शावक कहते हैं, शावक है। ही लिव्ड इन द जंगल विथ हिज मदर, वो अपनी माँ के साथ जंगल में रहता है। वन डे, एक दिन, सेरा वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हिज सिबलिंग। एक दिन सेरा अपने भाइयों के साथ लुका छिपी का खेल रहा था। ही वॉज सर्चिंग फॉर देम। सडनली ही रियलाइज दैट ही हैड कम फार अवे फ्रॉम होम। वो अपने भाई बहनों को ढूंढ रहा था। अचानक उसे लगा कि वह वहाँ से बहुत दूर आ गया है। ही डिड नॉट रिमेंबर द वे टू हिज होम। उसे घर जाने का रास्ता याद नहीं था। सेरा स्टार्टेड क्राइंग। सेरा जोर जोर से रोने लगा। मदर लोइनेस हियर द क्राइंग ऑफ सेरा। माँ ने सेरा की आवाज़ सुनी। ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लोइनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम। सभी परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। फाइनली, अंतिम रूप से, मदर लोइनेस फाउंड सेरा बिहाइंड ए बिग बेनियन ट्री। अंत में एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे सेरा मिला। सेरा बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिज मदर। माँ को देखने के बाद सेरा बहुत खुश हुआ। ही हैप्पीली हग्ड हिज मदर एंड बोथ वेंट होम। और सारे के सारे घर वापस चले गए। प्रश्न संख्या 1 है, व्हाट डिड सेरा डू व्हेन ही गोट लॉस्ट। जब सेरा गुम गया तब उसने क्या किया? सेरा स्टार्टेड क्राइंग। सेरा ने रोना शुरू कर दिया। हु सर्च्ड फॉर सेरा। ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लोइनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर सेरा। हाउ डिड सेरा गेट बैक टू होम। सेरा वापस घर कैसे आया? ऑल द फैमिली मेंबर्स सर्च द सेरा एंड गो बैक टू होम। अंतिम प्रश्न है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू
गोट ए लॉस्ट इन ए जंगल, अगर आप जंगल में खो जाओ तो आप क्या करोगे? इफ़ आई गोट ए लॉस्ट इन द जंगल आई वुड ट्राई टू रिमेंबर द राइट पथ टू गो होम। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 72 तक पूरे कर लिए। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।